हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। आज हम दोस्तों ब्लड रिलेशन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 टॉपिक के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने रैंकिंग के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में देखा था। और आज अपन 4था टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, जिसको रक्त संबंध परीक्षण कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, रिश्तों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बीएसटीसी के एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इसमें कि इसमें जो शब्दावली होती है उसमें कौन कौन से शब्द हैं वो प्रयोग किए जाते हैं और उसका क्या मीनिंग होने वाला है। चलिए तो सबसे पहले तो इसके बेसिक जो शब्द होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसमें क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, इसको देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको फटाफट पढ़ के इसको फिनिश करते हैं। जैसे पहला दे रखा है दादा या दादी का इकलौता पुत्र, तो अपने संबंध में वो क्या हो जाएगा, वो हमारे लगेंगे पिता। पिता के माता या पिता अपने क्या लगेगी, यदि पिता की माता है तो हमारे लगेगी दादी, और पिता है तो क्या लग जाएगा, दादा लग जाएगा। और माँ का पिता या माता क्या लग जाएगी, मतलब पिता है तो लग जाएगा नाना, और माता की माता है तो नानी लग जाएगी अपने। पिता का भाई अपने क्या लगेगा, यदि पिता से छोटे हैं तो लग जाएगा चाचा, और यदि अपने पिता से बड़े हैं तो लग जाएंगे क्या, ताऊ जी। माँ का भाई अपने क्या लगेगा, मामा लगेगा। पिता की बहन लगेगी अपने बुआ, माँ की बहन मोची, या फिर इसको अपन मासी भी कहा जाता है। बाबा की इकलौती बहू अपने लगेगी माँ, दादी की इकलौती बहू हुई माँ। माता पिता का बेटा अपने क्या लगेगा, भाई लगेगा। अपने माता या पिता का बेटा क्या लगेगा, अपने भाई लगेगा। माता या पिता की बेटी क्या लगेगी, बहन लगेगी। पति की बहन क्या होगी, ननद कहते हैं उसको। पत्नी की बहन को साली कहते हैं। और पति का भाई क्या लगता है, देवर लगता है। यदि पति से छोटा है तो लगेगा देवर, यदि पति का भाई पति से बड़ा है तो क्या लग जाएगा, जेठ लग जाएगा। पति या पत्नी की माँ क्या लगेगी, सास लगेगी। पति या पत्नी का पिता क्या होगा, ससुर होता है। बहन का पति क्या होता है, जीजा या फिर बहनोई। पिता की बहन का पति फूफा। पत्नी की बहन का पति साडू। माँ की बहन का पति मौसा। माँ के भाई की पत्नी मामी। और पिता के छोटे भाई की पत्नी क्या लग जाएगी, चाची। और पिता के बड़े भाई की पत्नी ताई लग जाएगी। भाई का पुत्र लग जाएगा भतीजा, और भाई की पुत्री भतीजी। बहन का पुत्र भांजा, बहन की पुत्री भांजी। बेटी का पति दामाद, और बेटी के पति का पिता समधी। और अगले देखते हैं तो बेटी के पति की माँ समधीन। पुत्र की पत्नी लगेगी बहू, और पुत्र की पत्नी का पिता लग जाएगा समधी, और पुत्र की पत्नी की माँ समधीन। चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा का पुत्र पुत्री, ये सब क्या लग जाएंगे, भाई बहन। और इसको अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है जिसको क्या कहते हैं, कजिन कहा जाता है। ये तो थी दोस्तों जो ये टेबल में दे रखी थी, जो सामान्य जानकारी है। इसके अलावा भी क्या होते हैं, कुछ इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लिए जाते हैं, तो उसमें से उसका क्या अर्थ मीनिंग बनने वाला है उसको हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं उसके बारे में। चलिए दोस्तों, अब जो थोड़े इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लिए जाते हैं क्वेश्चन में, उसका क्या अर्थ होता है उसको देख लेते हैं। ब्रदर इन लॉ लिखा आ रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन में, तो वो किसके लिए प्रयुक्त हो सकता है, वो साले के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, जीजा के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, देवर के लिए भी हो सकता है, और जेठ के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। यदि सिस्टर इन लॉ लिखा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो साली के लिए आ सकता है, ननद के लिए आ सकता है, देवरानी के लिए और जेठानी के लिए, ये हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन में आ रहा है मैटरनल, मैटरनल के आगे क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल आ सकता है, मैटरनल आंट आ सकती है, तो क्या हो जाएगा। यदि शब्द आ रहा है क्या मैटरनल, तो क्या हो जाएगा, मैटरनल अब अंकल है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे अपने मामा। और मैटरनल आंट है तो वो क्या हो सकती है, तो वो क्या होगी, मामी होगी, या फिर क्या हो सकती है, मौसी हो सकती है। आगे देखते हैं दोस्तों, शब्द आ रहा है क्या, पैटर्नल, पैटर्नल आ रहा है क्या हो जाएगा, पैटर्नल के आगे पैटर्नल अंकल आ रहा है तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएंगे अपने चाचा या फिर ताऊ जी। और या फिर पैटर्नल आंट आ रही है तो वो क्या हो सकती है, चाची जी या फिर ताई जी। आगे शब्द आएगा क्या, आपको देखने को मिल सकता है नेफ्यू। नेफ्यू का क्या अर्थ होता है, नेफ्यू का अर्थ भतीजे के लिए भी हो सकता है प्रयुक्त, और फिर
भांजे के लिए भी नेफ्यू शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अगला देखते हैं दोस्तों, कजिन। कजिन के अंदर क्या क्या आ सकते हैं? जो भी अपने रिलेशन में अपने भाई बहन लगते हैं, हो सकता है वो मामा का हो सकता है, फूफा का हो सकता है, बुआ का भाई हो सकता है, मौसी का भाई हो सकता है। इस प्रकार से अपने नज़दीकी रिलेशन में जो भी अपने भाई या बहन लगते हैं उसके लिए क्या प्रयुक्त हो सकता है? कजिन। इसका मतलब क्या? नज़दीकी भाई और बहन। ये किसके लिए? भाई और बहन दोनों के लिए क्या प्रयुक्त होगा? कजिन शब्द प्रयोग किया जा सकता है। और वो भी यदि अपने सगा भाई या फिर सगी बहन, उसके लिए तो क्या हो जाएगा? भाई बहन ऐसा आ जाएगा। इसमें किसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना है कि वो अपने भाई लगता है तो भाई का ऑप्शन नहीं है। यदि कजिन ऑप्शन में आ रहा है तो आपको कजिन ऑप्शन टिक कर लेना है। चलिए दोस्तों, ये तो थी बेसिक जानकारी। अब देख लेते हैं कि इसके बारे में जो अपन जो क्या है सांकेतिक डायग्राम बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाना है। यदि भाई भाई का रिलेशन हो तो किस प्रकार से बनाना है, भाई बहन का हो तो किस प्रकार से बनाना है, माता पिता का हो तो किस प्रकार से बनाना है, पति पत्नी का हो तो किस प्रकार से बनाना है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या होता है। या तो शब्द क्या आएगा? स्त्रीलिंग आएगा या फिर पुल्लिंग आएगा। या क्या हो सकता है? पुल्लिंग। पुरुष है तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। और या फिर क्या हो सकता है? स्त्रीलिंग। इसमें क्या होंगे? दो ही प्रकार के रिलेशन में ही आता है। तो अपने को ध्यान रखना है, जब भी पुल्लिंग शब्द आए उसके लिए क्या करना हमें? उसके पास एक छोटा सा प्लस का निशान बना लेना है। और यदि कोई शब्द स्त्रीलिंग है तो उसके आगे क्या? उसके आगे एक माइनस का चिन्ह लगा लेना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो ऐसे मैं बोलूं ए बी का भाई है। अब देखो ए क्या है? बी का भाई है। अब ए बी का भाई है। अब बी का भाई है ए, इसका मतलब ए तो क्या है? भाई है। इसका मतलब ये क्या होगा? पुरुष होगा। तो ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द है तो भाई है, तो इसके साथ मैंने क्या लिख दिया? प्लस लिख दिया। वो किसका? बी का है। अब बी स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है इसके बारे में हमें नहीं दे रखा है। आगे होगा तो ऐसे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन यदि ऐसा होता है बी डी की पुत्री है। बी क्या है? डी की पुत्री है। अब बी क्या है? डी की पुत्री है। इसका मतलब क्या हो जाएगी? पुत्री यदि क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग शब्द है तो इसके आगे क्या लगना है? हमने माइनस का चिन्ह लगा लिया। डी की पुत्री है मतलब डी आ जाएगा ऊपर। अब डी की पुत्री है, ये भी इसका पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है। तो आगे जो क्वेश्चन होगा उस हिसाब से इसके आगे भी हम ये चिन्ह लगा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है फिर या फिर पुल्लिंग है। अब ऐसा आ जाएगा कि डी का ए क्या लगता है, तो अब प्लस या माइनस हमारे साथ ऐसे लगाया हुआ होगा तो हम इसको पुत्र है फिर पुत्री है जो हम आसानी से उसको डिसाइड कर पाएंगे। इस प्रकार से बनता है। अपन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पुल्लिंग शब्द के आगे तो हमें लगाना प्लस और स्त्रीलिंग के आगे माइनस का चिन्ह लगाना है। और यदि दो भाई भाई के बीच में रिलेशन बनाना है, भाई और भाई, तो फिर किस प्रकार से बनाना है? भाई भाई या फिर क्या हो सकता है? भाई बहन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? बहन बहन। इस प्रकार से आ जाए कोई दो शब्द तो उसके लिए क्या करना है? ऐसा आ जाए ए और बी दोनों भाई है या फिर ए भाई है बी बहन है, ऐसा आ जाए ए और बी दोनों बहन है, इस प्रकार से आ जाए तो क्या करना है? भाई और बहन का रिलेशन आ जाए तो हमेशा अपन को एक आड़ी रेखा से क्या करना है? उसको दर्शाना है। इसका मतलब ए और बी भाई है, ए और बी अब दोनों भाई है तो यहाँ भी किसको बनाना है? ए और उसके आगे क्या कर लेना है? प्लस का निशान लगा लेना है। बी भी है उसके आगे क्या लगा लो? प्लस का लगा लो। यदि भाई भाई होगा तो हो जाएगा इस प्रकार। इसमें क्या हो जाएगा? ए तो भाई है बी बहन है, तो किस प्रकार से हो सकता है? भाई बहन का रिलेशन तो हमेशा एक सीधी रेखा जो कैसी ऐसे हो जाए क्या? क्षैतिज रेखा के रूप में आड़ी रेखा खींचनी है। अब भाई बहन का रिलेशन बनाना है वो भी इसी प्रकार से आड़ी रेखा से ही बनाना है। भाई और बहन है, ए क्या है? भाई है, इसका मतलब इसके आगे क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। बी क्या है? बहन है, इसके आगे क्या लगाना है? माइनस का चिन्ह लगाना है। स्त्रीलिंग शब्द आते क्या? माइनस का चिन्ह लगाना है और पुल्लिंग आते प्लस का लगाना है। अब ये बहन बहन है तो भी क्या करना है? आड़ी रेखा से दर्शाना है उसको। और यहाँ क्या हो जाएगा? ए बहन है और बी भी क्या है? दोनों आपस में बहन है। इसके भी आगे क्या हो जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह और बी के आगे भी ये माइनस का चिन्ह। इस प्रकार से दर्शाना है। कुल मिला के ये क्या बात कर रहा हूँ मैं कि भाई भाई या फिर भाई बहन या फिर बहन बहन का जो संबंध आएगा तो उसको क्या करना है? एक आड़ी रेखा से दर्शाना है। दोनों भाई है तो प्लस का निशान लगाना है। भाई बहन अलग अलग है तो एक प्लस एक माइनस हो जाएगा। दोनों बहन है तो माइनस माइनस हो जाएगा। ये तो था भाई बहन के संबंधित। अब आ जाएगा क्या? पिता पुत्र का संबंध या फिर पिता पुत्री का संबंध।
ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, माता और पुत्र का संबंध, और या फिर माता और पुत्री का संबंध। जब दो पीढ़ियों की बात हो रही, मतलब एक के ऊपर अपना जो पिता है वो अपनी अगली ऊपर वाली पीढ़ी की हो गए, तो क्या करना है, इसको ऊपर नीचे बढ़ाना है। अब देखो पिता और पुत्र है, ए पिता है, बी उसका क्या है, पुत्र है, तो क्या करना है, इसको हमेशा इस खड़ी रेखा से दर्शाना है। अब क्या हो जाएगा, तो पिता है तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। पिता कौन, ए है। अब पिता है तो क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो ऊपर लिख के आप प्लस में बना सकते हैं। बी क्या है, पुत्र है, तो बी इसके नीचे, और यहाँ भी क्या लग दो, प्लस लगा लो। अब इस रेखा से आपको पता चल जाएगा उनके बीच में क्या संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है। अब पिता और पुत्री का है, तो क्या हो जाएगा, ये मैं ए मान लो, ये बी मान लो, तो क्या हो जाएगा, ए ये प्लस का, और नीचे क्या हो जाएगी, इसकी पुत्री कौन, बी, और इसके आगे क्या हो जाएगा, चिन्ह आ जाएगा माइनस का। तो इससे इस खड़ी रेखा से हमें क्या पता चलना चाहिए कि बी पिता है क्या, सॉरी बी का पिता कौन है, ए है, और ए की पुत्री कौन है, बी है। अब माता पुत्र का आ जाए, बस वही माता पिता का रिलेशन आए तो क्या करना है, खड़ी रेखा से दर्शाना है। भाई बहन का है तो क्या, आड़ी रेखा से, तो क्या हो जाएगा, माता और पुत्र का है तो भी खड़ी रेखा से। माता है तो क्या आ जाएगा ऊपर, ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो माता है तो ए के आगे आ जाएगा माइनस का चिन्ह, और बी पुत्र है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। वही इसी प्रकार यहाँ माता है ए और बी है क्या, पुत्री उसकी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा ए के सामने क्या, माइनस का, और नीचे क्या, ये बी आ जाएगा, वो भी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये आ जाएगा स्त्रीलिंग ये आ जाएगा। कुल मिला के मैं क्या कह रहा हूँ कि पिता पुत्र या फिर माता पुत्र, या फिर पिता पुत्री या फिर माता पुत्री, इस प्रकार से आ जाए तो उसको हमें एक खड़ी रेखा से दर्शाना है, इस प्रकार से। क्योंकि दो पीढ़ियाँ हैं, एक हम, एक हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमने ऊपर वाली पीढ़ी से, तो हमें दर्शाना नीचे और अपने माता पिता को कहाँ, ऊपर। अब देखो अब आ जाए क्या, दादा और पोता का रिलेशन आ जाए, तो ये अपने मान लो खुद अपने हो जाएंगे पिता, और पिता के पिता क्या होंगे, अपने दादा होंगे। तो क्या हो सकता है, दो खड़ी रेखा से, एक रेखा खड़ी, आगे आ जाएंगे पिता, पिता के ऊपर एक और सीधी रेखा, क्योंकि अब अपने पिता और अपने दादा के बीच में क्या है, पिता पुत्र का रिलेशन है। तो पिता पुत्र का रिलेशन जो अभी हमने देखा था वो किस रेखा से, खड़ी रेखा से। तो अपने से ये दो भी, अपने और दादा के बीच में दो खड़ी रेखा आ जाएंगी, लेकिन अपने पिता और अपने दादा के बीच में ये पिता पुत्र का रिलेशन होगा, तो ये खड़ी रेखा से दर्शाना है, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों पति पत्नी का रिलेशन, पति और पत्नी का रिलेशन। पति और पत्नी के रिलेशन को किस प्रकार से हमें दर्शाना है, तो क्या करना है, हो सकता है आप भाई ए क्या है, पति है, बी क्या है, उसकी पत्नी है, इस प्रकार से आजाद क्या करना है, पति पत्नी का रिलेशन अपन किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। भाई ए क्या है, पति है, इसका मतलब ये है तो क्या, पति है तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा, प्लस तो लगाना है। अब बी क्या है, उसकी पत्नी है, तो बी को लगा दो यहाँ, वो क्या है, स्त्रीलिंग पत्नी है, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इनके बीच में रिलेशन दर्शाना है, तो क्या करो, इसको आपस में डबल लाइन से आप इसको दर्शा सकते हैं। अब बीच में डबल लाइन आते ही आपको क्या करना है, ऐसा लिखना नहीं है कि ये पति है ये पत्नी है, सिर्फ डबल लाइन से हमें पता चल जाना चाहिए कि ये किसको दर्शा रहा है, पति पत्नी के जोड़े को दर्शा रहा है। या फिर क्या हो सकता है, या तो आप डबल लाइन को देख लो, या फिर क्या कर लो, ए क्या है पति और बी क्या है उसकी पत्नी, ये माइनस, इसको आप इस प्रकार की तिरछी रेखा से भी दर्शा सकते हैं, जो क्या होगी, पति पत्नी का जो है जोड़ा है उसके वो दर्शा रही है। चलिए ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब क्या है, चाचा भतीजा का आ जाए तो क्या हो सकता है, चाचा और भतीजा आप आराम से बना सकते हैं, भतीजा। तो चाचा कौन लगेगा, पिता का भाई होगा वही चाचा होगा, और पिता और पुत्र का तो हमें रिलेशन देख लिया है। पिता का तो कहाँ आता है, ऊपर, उसके नीचे क्या, पुत्र, पिता और पुत्र का रिलेशन खड़ी रेखा से। अब वो चाचा कहाँ आएगा, पिता का भाई होगा। अब भाई बहन का रिलेशन क्या होता है, आड़ी रेखा से। इसका हम यहाँ कौन आ जाएगी, पिता का भाई आएगा तो वो हमने क्या लग जाएगा, चाचा लग जाएगा। तो ये किस प्रकार से रिलेशन हो सकता है, ये वाला चाचा और पुत्र का। अब पिता का भाई का तो कर लिया, तो यहाँ जो व्यक्ति आएगा वो अपने क्या लगेगा, चाचा लग जाएगा। पिता का भाई इसका हम लोग क्या है, चाचा ही होगा, आमतौर पर ऐसा ही होता है। यदि ऑप्शन में ताऊ आ जाए, चाचा नहीं हो, तो अपन को ताऊ करना है, नहीं तो चाचा होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब एक बार फटाफट उसको जल्द से देख लेते हैं, वापस रिवाइज कर लेते हैं। आड़ी रेखा से दर्शाना है तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, भाई और बहन का रिश्ता होगा। आड़ी रेखा से भाई और बहन का रिश्ता, उसमें क्या हो सकता है, दोनों भाई हो सकते हैं, दोनों बहनें हो सकती है, एक भाई एक बहन, ऐसा हो सकता है। खड़ी रेखा से दर्शाना है तो क्या हो सकेगा,
खड़ी रेखा से होगा तो क्या होगा, ये किसका है, माता पिता का। माता पिता के बीच में का रिलेशन है तो क्या हो जाएगा, अपने माता पिता का, तो क्या होगा, खड़ी रेखा से दर्शाना है। यदि पिता है तो यहाँ पिता, यहाँ अपना पुत्र, इसका मतलब या तो डबल लाइन से और या फिर इस प्रकार की तिरछी लाइन से, वो किसका हो जाएगा, बराबर, या फिर ये तिरछी लाइन किसका हो जाएगा, पति और पत्नी के बीच ये संबंध दर्शाता है। या तो आप एक दोनों में से कोई फिक्स कर लो, या तो ये तिरछी लाइन वाला कर लो या फिर डबल लाइन वाला ये कर लो। ये तीनों अभी आपको याद है लगभग, इससे काम हो जाएगा। बाकी वाले क्या होंगे, इसी के आधार पर ही दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी होगी, तब हम उसको पीढ़ी के ऊपर पीढ़ी बना के भाई बहन के रिलेशन आएगा या फिर माता पिता का आएगा, जो भी होगा वो अपन आराम से बना लेंगे। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।